नमस्कार साथियों, आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको कुंभ मेले के बारे में रोचक तथ्य बताने जा रही हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिखें। कुंभ मेले में कुंभ का शाब्दिक अर्थ घड़ा और सुराही बर्तन है। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। इसका अर्थ अक्सर पानी के विषय में या पौराणिक कथाओं में अमृता के अमृत के बारे में बताया जाता है। कुंभ मेला भारत में आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा मेला है। यहाँ पर हिंदू बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, बल्कि हिंदू ही नहीं सभी धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। यह मेला 4 अलग-अलग जगहों पर लगता है। यह मेला हर चौथे साल में हिंदुओं के लिए एक सबसे बड़ा आयोजन है। तो चलिए जानते हैं कुंभ मेले का रहस्य। कुंभ मेला हिंदू लोगों के लिए सबसे बड़ा आस्था का केंद्र माना गया है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश, ज्योतिष। शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं एवं राक्षसों ने समुद्र के मंथन और उसके द्वारा प्रकट होने वाले सभी रत्नों को आपस में बांटने का निर्णय किया। समुद्र के मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला वह था अमृत। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरीं। तभी से प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इन देव दैत्यों का युद्ध सुधा कुंभ को लेकर 12 दिन तक 12 स्थानों में चला और उन 12 स्थलों में सुधा कुंभ से अमृत छलका, जिनमें से 4 स्थल मृत्युलोक में है। शेष 8 इस मृत्युलोक में न होकर अन्य लोकों में स्वर्ग आदि में माने जाते हैं। 12 वर्ष के मान का देवताओं का 12 दिन होता है। इसीलिए 12वें वर्ष ही सामान्यतः प्रत्येक स्थान में कुंभ पर्व की स्थिति बनती है। कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध हो जाती है और जीवन भर के पाप धुल जाते हैं। जीवन की अस्थायी प्रकृति स्पष्ट रूप से स्पष्ट है, क्योंकि कुंभ मेले में साधु और श्रद्धालु, युवा और बूढ़े एक ही पानी में एक साथ स्नान करते हैं, जो हमें हमारी सामान्य मानव यात्रा की याद दिलाते हैं। माना जाता है कि कुंभ मेले में स्नान करने वाले इंसान के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और मरने के बाद उस इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला हर 3 साल में यानी 12 साल में 4 जगह आयोजित किया जाता है। प्रयाग कुंभ मेला, हरिद्वार कुंभ मेला, नासिक कुंभ मेला, उज्जैन सिंहस्थ कुंभ मेला। कुंभ मेले में करोड़ों लोग शामिल होते हैं और यह मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। हर 12 साल में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। माघ के महीने में आयोजित होने वाले कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। इस कुंभ मेले के दौरान 3 पावन नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कुंभ मेलों में भारतीय तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते ही है, बल्कि विदेशों से भक्ति भावना रखने वाले लोग भी यहाँ आते हैं। कुंभ मेले के प्रमुख आकर्षण का केंद्र साधु संतों के 13 अखाड़े होते हैं। इस समय कुंभ मेले के अखाड़ों में 2 अखाड़े और बढ़ा दिए गए हैं, जिसमें पहला किन्नर अखाड़ा व दूसरा महिला नागा साधुओं का अखाड़ा। इन दिनों कुंभ स्थल से गुजरने वाली नदियों का पानी सबसे पवित्र माना जाता है। कुंभ मेले में हिंदू धर्म के कई पंथी शामिल होते हैं, जैसे नंगा बाबा जो कपड़े नहीं पहनते, कल्पवासी जो दिन में 3 बार नहाते हैं, अघोरी जिनके पास काले जादू करने की शक्ति होती है, शीर्षसिन जो 24 घंटे अपने सर के बल खड़े होकर ध्यान लगाते हैं। नागा बाबा ही कुंभ मेले की शुरुआत करते हैं। नागा बाबाओं को साधुओं का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है और इसी कारण इन नागा बाबाओं को नदी के पवित्र जल में सबसे अधिक डुबकी लगाने का अवसर दिया जाता है। कुंभ मेले में आने वाले एक समुदाय
अपने काले जादू की शक्तियों के कारण बहुत लोकप्रिय है। इन्हें अघोरी साधु कहते हैं। ये बाबा दाह संस्कार की राख से नहाते हैं और मानव के कंकाल पहनते हैं। कुंभ मेले में शोभा यात्रा का प्रमुख स्थान दिया गया है। यह शोभा यात्रा करोड़ों लोगों के स्वागत व कुंभ मेले के आयोजन को सूचित करने के लिए एक यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में साधु संत अपनी टोलियों के साथ धूमधाम के साथ नाचते हुए कुंभ मेले में पहुंचते हैं। 2 महीने तक चलने वाले इस कुंभ मेले में स्नान की विशेष तिथियां होती है, जैसे मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा आदि। मकर संक्रांति में कुंभ का हर दिन बहुत पवित्र माना जाता है। यह दिन बेहद खास होते हैं। इन्हीं दिन में स्नान करने को शाही स्नान व राजयोगी स्नान कहते हैं। इन्हीं शाही स्नानों के बाद आम जनता को स्नान करने दिया जाता है।